पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले। किस किस को ऐसा घर चाहिए? आइए तालियों के साथ। पार्वती बोली भोले बाबा समझा रहे हैं कि घर की जरूरत ऐसे कहना के लगे कोई भी देखे तो बोले, कोई भी देखे तो बोले, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। जैसा मैंने कहा कि शक्ति जिद पे अड़ जाए तो शिव को झुकना पड़ता है। तो भोले बाबा ने कहा चलो फिर बताओ क्या घर बनाना है, कैसा बनाना है। एक ही बार बनाए पर ऐसा बनाए कि बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। तो पार्वती माता बता रही है घर कैसा होना चाहिए। पार्वती जी कहे सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम, सोच रखनी है तो ऊंची रखो। हम सोना चांदी जेवर में ही खुश हो जा रहे हैं, वो घर पर लगवा रही है। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम, सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। दास दासियां भरे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम, दास
पिया भरे हाजरी मेरी सेवा में हरदम। बिना इजाजत कोई न आए, ओ बिना इजाजत कोई न आए, बिना इजाजत कोई न आए। पहरेदार बिठा देना, कोई भी देखे तो बोले, कोई भी देखे तो बोले, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। अब घर बनने की तैयारी हो रही है। भोले बाबा ने विश्वकर्मा जी को बुलाया है घर बनाने के लिए। लक्ष्मी से बोली गृह प्रवेश में आ जाना, कोई भी देखे तो बोले, कोई भी देखे तो बोले, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। महल बन के तैयार हो गया। सोने का महल बना था, पूरा महल सोने का। गृह प्रवेश की पूजा हो रही है। पंडित जी आए हैं। पंडित जी का नाम है विशेष श्रवा। क्या नाम है? ये कौन हुए? शिव जी के घर में पूजा है, पंडित जी शिव जी कैसे हो सकते हैं? रावण के पिताजी, ये उस समय की बात है। तो रावण के पिताजी आए हैं गृह प्रवेश की पूजा करने के लिए। पूरी पूजा। सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का। आइए
बार सब बैठ जाओ, जल्दी 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 एकदम। बैठ गए? तो आइए, अब महल बना। गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित जी बुलवाए गए। विशेष श्रवा बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाए रहे। गृह प्रवेश की पूजा हो गई, बहुत अच्छे से हो गई। आइए, बातचीत नहीं, इधर पूजा अच्छे से हो गई। अब बारी है दक्षिणा की। तो भोले बाबा ने कहा क्या चाहिए? तो वो कहे सुंदर महल बना सोने का, कि सुंदर महल बना सोने का, इसे दान में दे देना। और जितना हम सब भोले बाबा को जानते हैं, उनका जवाब क्या हुआ होगा? तथास्तु। तो जो सोने की लंका थी वो रावण की नहीं थी, वो पार्वती माता का महल था। वरना सोने की लंका को जलाने की बात ही नहीं उठती। ऐसे भी भगवान को रावण के बाद उसको विभीषण को देना था, क्यों लंका जला के देते? ये सब माता की कथा थी। माता ने कहा जो मेरा नहीं वो महल मेरा था, ये दान में दे देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी के जीवन को भी देखकर ये नहीं सोचना कि उसको बड़ी आसानी से मिल गया, अरे उसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, उसको तो नहीं मिलना चाहिए था, उसने क्या किया मिलने के लिए। याद रखिए, जिसको जो मिलता है उसके अपने कर्मों का मिलता है। या तो उसके इस जीवन के कर्म है या उसके पिछले जन्म के कर्म है, पर उसके कर्म खुद के। तो किसी को आसानी से कुछ नहीं मिलता, जो मिलता है उसके अपने कर्मों का मिलता है। तो जो आपकी किस्मत में होगा आपको मिल जाएगा, और जो नहीं होगा वो मिलकर भी चला जाएगा। तो भक्त अच्छा, अब क्या कहना महल के लिए नहीं है, अब है तू तो भजन किए जा प्यारे। पर भजन भी ऐसा होना चाहिए कि कोई आपको देखे तो कहे क्या बात है। गाओ तो ऐसा गाओ, भक्त हो तो ऐसा हो, भक्ति हो तो ऐसी हो। कौन कौन करने को तैयार है? उठाकर पूरे पूरे हाथ। तू तो भजन किए जा प्यारे, तू तो भजन किए जा प्यारे। इस दुनिया से क्या लेना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, ओ पार्वती बोली भोले
देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कैसा? जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। पे राधा 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 हो जाए। किशोरी कुछ थोड़ा और जोर दम लगाई। कोई व्रत है क्या आज? किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम। आइए तालियों के साथ। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा नाम हो जाए। जीवन में कोई भी परेशानी है, राधा नाम का दुखी है, राधे नाम का उच्चारण करिए। ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो रहा है, राधे नाम का उच्चारण करिए। और ये सब करने से क्या होगा? भक्त कहे नाम लिया है जब गिरते हुए नाम लिया है। ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। हुए मेरी गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है।
एक बात बताइए, यहाँ कितने वृंदावन गए? हाथ उठाना। तो हम वृंदावन किसके दर्शन करने जाते हैं? के दर्शन करने जाते हैं? बाकी बिहारी। पर चलती किसकी है वहां? राधा रानी। राधा जी का चलता है। वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे किशोरी तेरे चरणन में। तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई चरणन में। तालियां जोरदार एक साथ। और भक्त कहे ब्रज वृंदावन की महारानी, ब्रज वृंदन की महारानी, ब्रज वृंदावन की महारानी, मुक्ति भी यहाँ भरती पानी, 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 ओ मुक्ति भी यहाँ भरती पानी। पानी। ओ तेरे चरण पड़े चारों धाम, तेरे चरण पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में। तेरे चरण पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में। अच्छा, यहाँ कितने वृंदावन जाना चाहते? एक बार उठाना पूरे पूरे हाथ। तो तालियां जोरदार एक साथ। स्थान भगवान का है पर चलती राधा जी की है। तो भक्त कहे बाके ठाकुर की ठकुरानी, ठाकुर की ठकुरानी, ठाकुर की ठाकुरानी, वृंदावन जिनकी जिनकी रजधानी, वृंदावन जिनकी रजधानी, वृंदावन जिनकी रजधानी, ओ वृंदावन जिनकी रजधानी, वृंदावन जिनकी रजधानी। ओ तेरे चरण दबावत श्याम, तेरे चरण दबावत श्याम,
तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद तालियां जोरदार एक साथ, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण
कृष्ण हे गोपाल हे गोपाल। और एक बार उठाकर पूरे पूरे हाथ, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। आपको पता है संकीर्तन इसी को कहते हैं कि भगवान के 2-3 नाम होंगे और वो धीरे से करके उसकी गति बढ़ती जाएगी। बढ़ती क्यों जाती है? जब आप ध्यान करते हैं, इसीलिए जब आजकल मेडिटेशन और ये सब ट्रेंडिंग है बहुत, आपको पता है पहले ध्यान का मतलब ही संकीर्तन होता था। ध्यान में क्या कहा जाता है, शुरुआत 5 मिनट से होता है, फिर 10 मिनट, अंत में वो आपको एक अलग दुनिया में लेकर जाता है। संकीर्तन में जब गति तेज होती है तो धीरे धीरे व्यक्ति ईश्वर की दुनिया में पहुंचता है। और इसीलिए जब बहुत भक्ति में होते हैं तो नेत्र बंद हो जाते हैं कि आप इस दुनिया से निकल जाते हैं और ईश्वर की दुनिया में पहुंच जाते हैं। और तभी संकीर्तन की गति तेज होती है, वरना धीरे रहती है। क्योंकि शुरुआत में लोगों का ध्यान इधर उधर रहता है, वो कैसे देख रहा है, ये देख रहा है। जब गति बिल्कुल तेज हो जाती है, व्यक्ति भूल जाता है कि वो कहाँ है, वो ईश्वर के साथ उसकी दुनिया में हो जाता है। एक बार कोशिश करके देखिए, यहाँ जितने हैं सब नेत्र बंद करिए। और आप तो आज ऐसी नगरी में बैठे हैं जहाँ ईश्वर सच में रहे हैं। आप यहाँ के बाद सब घूमने तो जाएंगे, आपको नहीं पता कौन सी गली में भगवान निकले होंगे। कभी बात करते करते किसी दुकान में चाय पीने खड़े हो रहे और जिस दीवार से टेका लेकर खड़े होंगे, आपको क्या पता उस दीवार से भगवान भी टेका लेकर खड़े होंगे। जो रहे हैं उन्होंने तो सब कुछ किया ना, यहाँ पे खेले कूदे रहे। तो आपको तो नहीं पता कि जिस गली से, जिस दीवार पे, जिस वृक्ष के आसपास आप रहे, वहीं भगवान आए होंगे। तो आप तो उसी नगरी में बैठे हैं। तो एक बार जितने सब नेत्र बंद करके कोशिश करिए कि आप अपने आप को ईश्वर के करीब महसूस कर सकें, और सिर्फ नामों से। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल
गोविंद गोविंद। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में पहाड़ी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। समझा रही है मैं क्यों नहीं ले जा सकती। वो कहे ओ मेरे भोले से ले जाऊं तो आए ओ मेरे मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। आए ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में सुझाव देते हैं, काम कर सकते हैं क्या?
ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। हाय हाय मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। हाय हाय मैं हूँ बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती भी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए। आइए अब यहाँ पर भोले बाबा और सब तो तैयार हो रहे हैं। ठाकुर जी के पास क्या हो रहा है? ठाकुर जी, राधा रानी, ग्वाल बाल, गोपियां सब रास कर रहे हैं। अच्छा जाना नहीं है अभी वापस, अभी तो रास शुरू हो रहा है, सब रास कर रहे हैं। छोटी सी कोशिश है, गलती हो तो माफ करिएगा। हरी तुझा हरी तुझा हरी ते सारे रे मन मोहिले माझे। हरी तुझा मुरलीने सारे रे मन मोहिले माझे।
सब बैठे अपनी अपनी जगह, जल्दी जल्दी बैठो सब तुरंत। जितनी जल्दी खड़े हुए थे उतनी जल्दी बैठना है। अब यहाँ पर ठाकुर जी और सब रास कर रहे हैं। महादेव, अब पार्वती जी ने क्या किया, पार्वती जी ने खड़ा कर दिया कि बस यहीं से देखो। और पार्वती जी ने कहा एक बात का ध्यान रखना, चेहरा बोली दो छुपा के रखना एकदम। और पार्वती जी गई रास में। अब सब रास कर रहे हैं, रास करते करते ठाकुर जी की दृष्टि कोने में ही जाती है। भगवान भी कृपालु है ना, जहां पे कृपा कांक्षी जीव रहेंगे वहां ठाकुर जी की दृष्टि पहले जाती है। भोले बाबा तो ऊंचे पूरे भाई, उनको घाघरा पूरा नहीं आ रहा, देख के अटपटा लग रहा है, पहले ये गोपी हो ही नहीं सकती। तो ठाकुर जी जाते हैं, पार्वती जी के प्रभु 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 आप कहाँ जा रहे? तो भगवान कहे वो नई गोपी आई है, उससे बात तो करूं। पार्वती जी ने कहा मेरे साथ ही आई है। अरे आपके साथ आई है तो रास में लाइए। पार्वती जी ने कहा वो नई गोपी है ना, थोड़ा संकोच कर रही है, डर लगता है उसे, तो आज वो रास देखेगी कैसे होता है, कल से आएगी। पार्वती जी को पता है कल से मुझे लाना ही नहीं। भोले बाबा ने कहा ठीक है, नृत्य ना करे पर बात तो करूं, ऐसे ही धीरे धीरे ये संकोच खुलेगा। तो जाते हैं, वो जा रहे, पीछे से पार्वती जी भोले बाबा भी पल्ले के साथ ठीक से। ठाकुर जी कहते गोपी किस गांव से है, कि गोपी किस गांव से है। महादेव जी कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे गोपी अपना नाम तो बता, कुछ कह तो सरी, कुछ बोल तो सरी। भोले बाबा कहिए कह तो सरी, और वो पीछे से बार बार। तो बात हटाने के लिए भोले बाबा ने चलना शुरू कर दिया, आगे पीछे घूमने लग गए। भगवान भी उनके पीछे पीछे घूम रहे, पर इस चलने के चक्कर में भगवान की नजर पड़ती है भोले बाबा के चरणों पे। अब ये तो पूरे शरीर पे भस्म लगाते हैं, ऐसे पैर गोपियों के हो सकते हैं कभी? ठाकुर जी कहे ये गोपियों के पैर तो कोई ना कोई लीला जरूर है। पल्ला में से एक नाग महाराज बाहर आया। अब इनके दर्शन होने के बाद महादेव जी छुप। एक ही भगवान है जो सांप बिच्छू साथ लेके घूमते हैं। ठाकुर जी समझ गए कौन आया है आज। ठाकुर जी ने कहा गोपी आपको चेहरा नहीं दिखाना। भगवान ने सर हिला दिया। ठाकुर जी कहते तो मुझे चेहरा देखना आता है। और कदम के पेड़ के नीचे जाकर भगवान ने ऐसी बंसी बजाई, ऐसी